Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is Hot Gold featuring Dastan, episodes number 11 and 12. क्या हाल है आपका हसन? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? इससे पहले कि लोग सोचें कि भाई हसन तो इस वक्त नहीं है पाकिस्तान में, हम हसन की जाने से पहले ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आज इतवार का दिन है जब आप लोग ये देख रहे हैं रिव्यू, और उम्मीद है कि अब तक हसन जो हैं वो बरकतों से सराउंडेड होंगे इंशाल्लाह। या आई एम सो एक्साइटेड अबाउट योर ट्रिप। इंशाल्लाह। लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे दास्तान की एपिसोड 12 and 11 and 12 12 and 11 11 and 12 या पिछली दफ़ा मैंने क्योंकि आखिरी के 5-6 मिनट मिस हो गए थे, तो मैं आई वेंट बैक एंड आई वॉच देम एंड दे वर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स एंड कंक्लूजन। और आपने स्टोरी तो मुझे कर दी थी, बता दी थी एंड इट वाज प्रीटी क्लियर। लेकिन जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है ना बानों में, वो देख के अंदाज़ा आपको होता है दैट यू कैन टेल इमीडिएटली फॉर मी फ्रॉम अ स्टाइल परस्पेक्टिव that Bano has now gone from a Muslim household to a Sikh household. It's not just the music, it's the color. It's, you know, the kind of colors that they give her to wear. You have not seen in the first 11 episodes, and I thought that was so intelligent of the director to completely change, because अब obviously वो तो खाली हाथ आई है, उसका जो जोड़ा था एक सफ़ेद चादर थी जो कहीं छिन गई है और बुरे हालों में वो जब उसको लेके आता है तो कपड़े भी नहीं होते एग्जैक्टली तो चादर डाली होती है और फिर कहते हैं कि अपना कोई जोड़ा इसको पहना दो। तो नाउ व्हेन शी इज़ कमिंग एंड शी इज़ waking up in a Sikh household, she's dressed like them, and I thought that was so well done कि you know आपको पता चलता है, you know, the bright colors, the bright yellows and the shocking pinks and the shocking greens। और कहाँ पे आपका जो उनका एक हाउसहोल्ड था लुधियाना में, ऑल्दो वो भी इट वाज स्टिल अ पंजाबी हाउस होल्ड, बट बड़ा उसमें मुझे लगता है कि उर्दू लखनवी इन्फ्लुएंस भी था कि उनके गरारे और वाइट दुपट्टे और वो सारा वो शिफ्ट बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, आपके लिए इट वाज अबाउट द कलर पैलेट और मेरे लिए ये था कि जो उसकी ज़ात में जो तब्दीली आई है, जो पर्सनैलिटी में तब्दीली आई है, जो इन पर्सन उसमें तब्दीली आई है बानों में। जो एपिसोड नंबर 11 थी उसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि असॉल्ट की डिपिक्शन हमारे ड्रामों में अब जिस तरह से दिखाई जाती है उसमें, और ये जो दिखाई जा रही है कि जो उसका ट्रॉमा है, PTSD जिससे वो गुजर रही है, उसकी इंटेंसिटी अब कितना फ़र्क आ गया। अक्सर हमारे ड्रामे में असॉल्ट तो अब बाय द वे करके भी स्लिप इन कर जाती है। इसीलिए मेरा कर्ज़े जान को लेके ये एक बड़ा इख्तलाफ रहा है इस बात के ऊपर कि जो किरदार है अमार का, ही इज असॉल्टेड अ गर्ल, इट इज़ अ बिग थिंग। इसको आप ऐसे नहीं स्लाइड इन कर देते यार कि ये बस एक ये इसने असॉल्ट किया है। अब आप यहाँ पे जब बानो का किरदार देखते हैं और बानो के ऊपर जो बीती है और जिस तरह से बीती है और जो उसने जो एक्सपीरियंस किया है, व्हेन यू लुक एट हर, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। She is distraught. She is destroyed. She has been violated. She is devastated. She has been violated. But violation का multi-tier है ना हसन। It is the assault on her. It is the assault on her mother. It is the murder of her sister-in-law. While she's pregnant, there was a specific scene where she says कि वो it was a beautifully performed scene by सनम। सनम ने तो मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया सीन। वो जो खातून आती हैं दूसरी, कहती मैं रोज़ नहाती हूँ, मैं नहीं अपने आप को पाक कर पा रही, एंड फॉर अ मोमेंट यू थिंक यार कि ये क्यों बोल रही है ये ये क्यों अपने आप को नापाक कह रही, इसने तो कुछ नहीं किया। फिर वो खातून बोलती है बेटा तू नापाक नहीं है, तू तो बहुत पाक है, तू तो जब वहां पे जाएगी तो देखना वो तेरा कैसा इस्तकबाल करेंगे। तू पाक है, साफ है, जिस तरह तेरी सरजमीन पाक है ना, तू इस तरह पाक है। You know, जो एक कॉन्वर्सेशन होती है हमारे ड्रामों में अभी, and I'm so glad that was a good woman who came and said कि तुम ये मत करो, तू नापाक नहीं है बेटा, नापाक नहीं हो। एंड इन दैट मोमेंट ये क्रेडिट टू हमारी सीनियर एक्टर है, उनको और भी उन्होंने बड़ा काम किया है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है यार। अब एक्सेंट और कॉन्वर्सेशन आप देखें ना, जो सही पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, जिनके पक्के पंजाबी एक्सेंट्स हैं, जिनके आपको कितनी वो कॉन्वर्सेशन मुझे ऐसे लग रहा था दिस इज सो रियल एंड सो बिलीवेबल, नन ऑफ देम इज एक्टिंग। दैट इज इट्स सो इम्पोर्टेंट कि जब आप
डायलेक्ट, और हम लोग मजाक में इस बात को ले लेते हैं यार कि एक्सेंट पे आप क्यों इतनी बात करते हैं, किसी का अंग्रेजी एक्सेंट नहीं है, क्या बात है, एक्सेंट बहुत जरूरी आप क्यों बात करते हैं। अब वो पंजाबी खातून है, वो दिखाई गई है कि इस जगह की हैं, और वो जिस तरह से पंजाबी में उससे के साथ कन्वर्स कर रही हैं और वो नेचुरली उनको आ रही है और नेचुरली डायलॉग डिलीवरी में झलक रही है वो सारी बात, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गया एकदम। बिल्कुल। It was so well directed, it was so well shot, it was so well acted. That was my favorite scene in these two episodes. And she walks in when she's trying to hang herself. Banu is trying to hang herself. कि बानो को नज़र नहीं आ रहा कि आगे क्या, और वो ये कहती भी है कि ये मुझे कभी नहीं भेजेंगे लाहौर, तो कहते नहीं तुम जाओगी लाहौर, और तुम जब जाओगी तो तुम्हारा इस्तकबाल होगा, तुम अपने पाकिस्तान जाओगी। तू ये क्यों नहीं सोचती कि तेरे रब ने तुझे बार बार मौत के मुंह से वापस निकाला है? जब तेरे रब ने तुझे बार बार नया जीवन दिया है तो वो तेरे से निराश नहीं है, तो तू क्यों उससे निराश हो गई? तो जब तू अपने रब के लिए नापाक नहीं हुई तो तू फिर इन बंदों के बारे में क्यों सोचती? और तुम अपनी जान मत लो, तुम्हारे मजहब में तो ये हराम है, तो तुम ये क्यों कर रही हो? तुमने अभी तक तो कोई हराम, तू स्ट्रेंथ क्यों नहीं, कहने का मतलब तू स्ट्रेंथ क्यों नहीं गैदर कर रही इन सारी चीजों से? बिल्कुल बिल्कुल। You should be more. Such a motivational speech, was a really good dialogue. It was fantastically written as well. Yeah, really so well, important. really well done, really well done. तो उसको हिम्मत आती है, और मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि जब बानो ने नमाज पढ़नी है तो वो गुरुद्वारे में जाके नमाज पढ़ती है, और सब कहते हैं वो देखो वो क्या कर रही है, वो ऊपर नमाज पढ़ रही है। तो ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुली पिक्चराइज, यू नो, ऊपर से आपको वो एक फिगर नज़र आता है सजदा करते हुए, और वो कहती है कि मुझे पाक जगह चाहिए थी, मैं यहाँ आ गई, बिकॉज ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप विल बी पाक। आई मीन वही बात है ना कि हम इतनी डिविजन्स हो गई हैं कि आप वायलेंस इतनी बढ़ गई है आपकी, और यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि यार वो पाक जगह ढूंढते हुए गुरुद्वारा गई है नमाज पढ़ने। बहुत अच्छा सीन एक सीन था शुरू में, जो शादी हो रही होती है तो वो भागती है, भाग के निकलती है, और वो आगे खड़ा होता है, कौन सा सिंह है? बसंत सिंह खड़ा होता है, और एंड द वे दैट सनम वाज रनिंग, इट वाज एज इफ शी इज एक्चुअली, I mean, in the drama she is running for her life, but it felt like the actor is running for her life. You know what I mean? कि सनम के वो इतनी उसमें एक रियलनेस है उस परफॉर्मेंस में, इट्स सो लाइक, इट वाज लाइक यार ये भागे, और इतनी जान से शिद्दत से वो भागे जा रहे, वो खड़ा हुआ आगे, एंड जो वो डायलॉग आगे से कहता है सारी कॉन्वर्सेशन कि तूने मेरे अंदर एक जगह दी, एक सोच, ये वो, एंड यू ऑलमोस्ट बिलीव हिम, यू लाइक यार अच्छा ये तो बड़ी बात कर रहा है भाई ये बंदा, कि इसने डर गया ये, और ये इसको क्या वाकई में छोड़ देगा? Then when he doesn't give the letter and he tears it up, you know, फिर वो लेटर that this guy अच्छा, लेकिन दो बातें हैं इसमें। वो कहता है कि इधर देख, मुझे कोई रोकने वाला है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो अगर वो कुछ करना चाहे तो कर तो सकता है, वो कर कुछ नहीं रहा, इवन घर पे वो अकेली भी है अभी तक, तब भी, अब तक फिलहाल वो कुछ नहीं कर रहा, और फिलहाल मतलब वो करने को तो कर सकता है। No, he's trying to win her over. Why is he trying to win her over? Because he likes her. He's trying to win her over. जब वो खाना नहीं खा रही तो कहते हैं तुम्हारे में ताकत नहीं होगी तो जाओगी कैसे? फिर वो खाती है जाके। उसका win her over का भी एक थॉट है, क्योंकि वो she brought in वाहेगुरु, तो अब वो उसको असॉल्ट करके नहीं, क्योंकि वो डरा हुआ है फिलहाल, लेकिन इस एक्सटेंट तक नहीं डरा के वो उसको उसके घर तक छोड़ के आएगा। वो इस एक्सटेंट तक डरा हुआ है कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, जब तक वो उसको अपने मजहब में ना डाल ले। ये भी बड़ा रियल है। वही बात ना कि फोर्स्ड कन्वर्जन्स भी हुई थी। अब जिस तरीके से उसकी माँ आके उसको कड़ा पहनाती है तो वो कहती है कि तो ये तो आप लोगों का नहीं है, तो कहते हैं हाँ बेटा, आहिस्ता कैसे तरीके से कि तुम गुरुद्वारे चलो, तुम इधर घर पे क्या करोगी, उधर तुम सो रहे हो, हर पाक इबादत की जगह पाक होती है, तुम अपने खुदा को याद कर लेना, आहिस्ता कड़ा पहना देना, फिर कपड़ों का जैसे आप कह रही हैं उसका होलिया। एक पॉइंट पे तो जब चांद को देख रही होती है एपिसोड 12 में, मैंने कहा ये क्या व्रत रख लिया करवा चौथ, क्योंकि अब मैंने ये किस्तें नहीं देखी हुई पहले, तो मैंने कहा ये क्या ये करवा चौथ है, इसको इससे प्यार तो नहीं हो गया बसंते से? फिर वो कहती है ये चांद पाकिस्तान में भी निकला होगा ना, फिर वो कहता है कोई है तेरा पाकिस्तान में? कहती है हसन। वेरी गुड। उधर जो हसन है उसने खाना पीना छोड़ा हुआ है, काम पे नहीं जा पा रहा, काम नहीं कर पा रहा। इवन दास्तान में भी अम्मा का एक ही प्रॉब्लम है कि शादी कर दो, शादी कर दो। इस सारे मसले का सोल्यूशन ये किसकी शादी कर दो। और वो लेकिन उसको फिर विजन आती है बानो की, जो कहती है कि यू नो मूव ऑन विद योर लाइफ, नया मुल्क है, तुम इस तरह तुम्हारी जरूरत है, बना के नहीं बैठे रह सकते, तुम्हारी जरूरत है, यू नीड टू स्टेप अप, गेट अप एंड गेट योर एक्ट टुगेदर बडी।
तो उसके बाद वो काम शाम करना शुरू कर देता है सब कुछ, लेकिन शादी उसने कहा कि मेरी हो चुकी है। नहीं, माँ कहती है, माँ कहती है, वो बड़ा खूबसूरत सीन था, माँ कहती है तुमने हंसना छोड़ दिया। कहता है हंसी ऐसे तो नहीं आ सकती, अगर मस्करा तो नहीं हूं मैं, वो कोई बात हो तो हंस दूं। तो माँ कहती है शादी कर लो बेटा। लीजिए हंसी आ गई, तुम शादी कर दो। तो हंसता है, कहता है अब देखिए आ गई हंसी वाली बात यार वो बड़ा जबरदस्त सीन था, हंसी वाली बात ही हंसी आ गई। आई रियली लाइक दैट, क्योंकि आपने देखा ऐसा नहीं दिखाया हसन को, क्योंकि मर्दों का तो हम ये अक्सर बात करते हैं, उनको तो यूं सेकंड लगता है मूव ऑन करने में, लेकिन हसन नहीं कर रहा फिलहाल। हसन उन मर्दों में से नहीं है फिलहाल 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 वो मूव ऑन नहीं कर रहा। हाँ तो अब ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी राइटर उम्मीद देती है, फिर वो उम्मीद आपसे ले लेती है वापस। अब आपको ये है कि वो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी बानो को, कभी वो चढ़ेगी कि नहीं ट्रेन पे। अगर मुझे याद कराएं एंड में जो उसने बसंते को उठाया और वो ऊपर क्या कहा उसने, क्या कहा? एपिसोड खत्म हो गई है वहां पे, किधर? जब वो रात को उठती है और वो जगाती है उसको और वो उसको कहती है कि मेरे साथ आओ सीढ़ियों पे, वहां पे एपिसोड खत्म हो गई है ना। एपिसोड 12 खत्म कहाँ पे हुई है? मैंने बिल्कुल लास्ट वीक देखा था, मुझे अब याद नहीं कि एपिसोड खत्म। आई थिंक वहां पे खत्म हो गई थी। मुझे ये याद है कि वो खत देती है और बसंता उसको फाड़ देता है। नहीं एपिसोड 12 जहाँ पे खत्म हुई है कि रात को तीनों सो रहे होते हैं, बसंता उसकी माँ और बानो उठती है एकदम रात को जागती, तो मुझे लगा भागने लगी है, लेकिन वो बसंता सिंह के पास जाती है और उसको उठा के कहती है फॉलो मी। बसंता सिंह खुश हो जाता है कि पता नहीं क्या है, और माँ भी उठ के एकदम खेतों में लेके जा रही है। हाँ कि क्या है सीन, जिसका नाम भी उन्होंने रख दिया है सुंदर कौर। हाँ, और ये जगह भी एग्जिस्ट करती है कपूरथला जो है। जो एक वही सीन था ना जब बानो भाग के आ रही होती है इसकी तरफ, बसंते की तरफ, जब वो शादी के टाइम भागती है, मैंने नोटिस किया कि ये वही बानो है जो कि पहले इतनी घबराई हुई सहमी भी रहती थी, काम फिर भी करती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बेचारी शर्मीली थी, किसी मर्द की, इवन हसन की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखती थी। उसकी और वजह थी, हाँ उसकी और वजह थी, मोहब्बत थी ना, लेकिन वो फिर भी इतना ज्यादा मतलब ऐसे भी शर्मीली थी, पर्दे वाली थी। अब वो बसंते की आंखों में आंखें डाल के देख के कहती है तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, ये नहीं हो सकता, वही सुंदर कौर है। यू नो, तो जो जिस ट्रॉमा से वो गुजरी है, जो सब कुछ उसने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसने उसको बहुत ये जो मजबूत कर दिया, हिला दिया, और उसके अंदर एक वो आ गई है, एक आंखों में वो कन्वे कर पा रही है, सनम ने वो आंखों से कन्वे किया है कि उसके अंदर एक जो स्ट्रेंथ आ गई है। सो बहुत से लोग कहते हैं ना कि, और देखने में भी ऐसा लगता है कि अगर आप इसको बहुत लिटरेरी लेवल पे देखें तो जो सनम का कैरेक्टर है, बानो का कैरेक्टर, इज एक्चुअली एन एलेगरी ऑफ पाकिस्तान एज अ कंट्री। कितनी सैक्रिफाइसेस गुजरी, कहाँ से शुरू हुआ पाकीज़ा, पाक लैंड ऑफ द प्योर, और जो पार्टीशन हुई और जो ज़ख्मों से गुजरा, ब्लडशेड में से गुजरा, और फिर आखिर में क्या नहीं कहते, तो वो भी एक कंपैरिजन बनता है, एक रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्लेक्शन है। अच्छा पैरेलल ड्रॉ किया मैंने, ये नहीं था सोचा इस तो रिफ्लेक्शन एक है कि बानो इज लाइक द ह्यूमन वर्जन ऑफ व्हाट यू सी एज पाकिस्तान। सो वो जो ब्लडशेड हारा, तो वो हिम्मत तो नहीं हारेगी, तो होगा क्या, और कितनी और सैक्रिफाइस, ये जो 2 एपिसोड्स में ये भी है ना कि आप किस तरह से, आई एम श्योर यहाँ पे भी हुआ होगा, यहाँ पे अभी भी होता है, फोर्स्ड कन्वर्जेंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे भी जो जिस तरह से हुआ कि यार कि अब ये है तो सही लड़की, और इसको बना दो अपने कल्चर, खूबसूरत, क्योंकि वो बेतहाशा है, बसंता कहता है मैं तो देखी नहीं इससे खूबसूरत लड़की जिंदगी में। इस तरह कितनी ख़वातीन होंगी, कितनी बच्चियाँ होंगी, कितनी लड़कियाँ होंगी कि जिन्होंने ये वाली चीज़ भी फेस की होगी कि अपनी वैल्यूज़, अपना रिलीजन, मतलब ये तो क्लासिक स्टॉकहोम सिंड्रोम है ना, कि जब वो माँ पोनी उसके बाल बना रही होती है तो कहती है वो मेरी, उसका बेटी का बच्चा होने वाला है, तो वो कहती है कि मैं तो आपके लिए हर वक्त दुआएं करती हूँ, मैं तो हर रोज आप लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। क्लासिक स्टॉकहोम सिंड्रोम है। उसने रोका हुआ है, उसको कैद किया हुआ है, सिर्फ जेल में नहीं डाला हुआ,
आप सलाखों के पीछे नहीं है। लेकिन उसको वो देते हैं उम्मीद की जैसे ही खुलेगा हम तुम्हें ले जाएंगे। स्टॉकहोम सिंड्रोम है ना, खुला हुआ तो है। कहती है वो डाकिया तो कहता है कि जा रहे हैं, खत जा रहे हैं, तो कहता है कि डाकियों को दे दे, फिर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो उसको चीट कर रहे हैं ना, धोखा दे रहे हैं। उसको कंगन बना दिया तरीके से, बातों बातों से कि मैं चल रही हूँ तू मेरे साथ चल, हाँ तू उसकी खुशी में नहीं शामिल होगी। You know, that's how you brainwash people. I don't think it's a Stockholm syndrome though, because Stockholm syndrome में you know that you're abductor and you fall in love with him because he gives you a little ray of hope. यहाँ पे this actually is her only ray of survival, to make them feel that she's indebted to them and she's glorified with them. I think it's not Stockholm syndrome. She's actually also playing along because वो बसंता भी कहता है ना कि हर बात पे ना लड़ा कर, कुछ माँ को राज़ी करके रखा कर। राज़ी करके उसने रखा हुआ है कि यार जितना मैं अपनी इज्जत के दायरे में रह के इन लोगों का के साथ मिल के रहूँ वो बेहतर है मेरे लिए, अदरवाइज हाउ विल आई गेट टू लाहौर। सो शी इज़ नॉट एक्चुअली appreciative or in love with either Basanta or fond of the mother or any of them. So Stockholm syndrome नहीं है, but it's just that she's becoming wiser कि you know okay खाना तो दे रहे हैं, छत भी दी हुई है, whatever, and शायद उसको तो ख्याल है ना कि वो खत भी भेज रहा है, तो how to get out of here I need these people's help and they're willing to help me and they're saying, and she knows कि maybe they're not but we'll figure it out, but इनसे मैं बिगाड़ नहीं सकती. But she's also not as apprehensive as a person who's clear-headed. Because she has no reason to think so yet. वो आता है उसको कपड़े, जब कहता है कि ये पहन मेरे लिए कपड़े पहन, और फिर वो उसको टच करता है तो वो एकदम तो आहिस्ता आहिस्ता होगी ना, वो हो जाती है, और फिर वो अगली रात उसको जाती है मनाने माँ के कहने के ऊपर, गजरा लेके आता है उसके लिए कुछ ऐसा, हाँ कपड़े और वो लेके आता है, फिर वो अगली रात जाती है उसको मनाने कि खाना खा ले आके, तो वो कहता है अच्छा तूने मेरा दिल तोड़ दिया ये वो, तो आहिस्ता आहिस्ता वही ना ब्रेन वॉश जिस तरह से वो कर रहा है, तो आधी चीजें कुछ चीजें शायद उसको लगेंगे अच्छा शायद ये नॉर्मल है, इतनी कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बात नहीं है। इसी तरह होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज के साथ आपका दिमाग वो करने की जायल करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि मैंने अब नहीं देखा हुआ, मैं जेन्युइनली मैंने नहीं देखा हुआ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। और मुझे तो ये आपको सवाल सबसे बड़ा तो यही होगा, मैंने क्योंकि देखा हुआ है, मुझे पता है, मैं आपको खराब नहीं, आपने देखा हुआ आगे पूरा? मैंने पहले पुराना दास्तान देखा है। अच्छा, मैंने नहीं देखा हुआ, मुझे अब जेन्युइनली नहीं पता कि ये बचेगी। देखना शुरू हुआ किया था ना, तब मैंने और आपने उस जगह पे बस कर दी थी दोबारा, लेकिन मैंने तो उधर 10 एपिसोड पे बस कर दी मैंने पूरा देखा हुआ है, मुझे पता है आगे क्या। अब मुझे जेन्युइनली आपके क्या सवाल है इस वक्त? मेरा पहला सवाल तो ये है कि अब क्या ये टाइम लैप्स आएगा कोई किसी तरह का, कि जो ये यहाँ पे वीर ज़्यादा नहीं चल रही यहाँ पे नहीं क्या मुझे अब, क्योंकि अब यहाँ पे पहला सवाल आपके ज़हन में होना चाहिए, विल शी एवर गेट टू लाहौर एंड हसन और मैं यही कह रहा हूँ ना कि टाइम लैप्स आएगा या वो चली जाएगी लाहौर, वो यहाँ से एस्केप करेगी, भागेगी, कोई और उसकी मदद करेगा, कहानी उसकी यहाँ पे रह के सरवाइव करने की है, या कहानी उसकी यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में जाके हसन को ढूंढने की या सरवाइव करने की है, वो स्ट्रगल है। हसन उसको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, दोबारा कभी देख सकेंगे एक दूसरे को नहीं देख, इसीलिए मैंने कहा था स्पॉयलर्स मत दें कमेंट सेक्शन में। मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी है, क्योंकि क्या होगा, मैंने ना नॉवल पढ़ा हुआ है, ना मुझे नॉवल में पता है कि क्या होता है, ना मुझे पता है कि ड्रामे में क्या होता है, देखते रहना। और मैं अब डरा हुआ भी इसलिए हूँ क्योंकि जो मैंने पहले 10 किस्तें 2 बार देखी हैं, उसमें वो हल्की सी रे ऑफ होप दे के तो फौरन उसका कोई वो दे देते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की हाँ, कि तो मुझे अब इसको कहीं रे ऑफ होप नजर भी आती है, तो मैं कहता हूँ यार कि पता नहीं अब क्या होगा। पता नहीं क्या होगा। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर ये ट्रेन पे चढ़ भी जाती है तो ट्रेन पे तो मार रहे हैं लोगों को, महाजरों को मार रहे हैं, तो क्या होगा? नहीं, ये बसंत सिंह तो इसको किसी भी हाल में छोड़ेगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो इसको जाने देने वाला नहीं है। तो यहाँ से एस्केप वो कैसे करेगी, ये सवाल है मेरे जहन में। आई होप के करे, आई होप के पाकिस्तान पहुंचे। हो सकता है ये कहानी इस चीज़ की हो कि इतना सब कुछ कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान में जाती है और वहाँ पे शी इज़ नॉट वेल रिसीव्ड। इसको पाकिस्तान पहुंचना तो चाहिए लॉजिकली, बिकॉज कहानी पार्टीशन की है। नहीं, बट वैसे बंदा बगैर देखे भी ये तो होता है कि शी नीड्स टू गेट देयर समहाउ। इसका ना पहुंचना तो मेरे हाल अनएक्सेप्टेबल होता, फिर यहाँ ख़त्म हो जाती कहानी कि वो नहीं गई। और मैं एक और बार सनम बलोच के बारे में, आप बिल्कुल जितनी भी करें तारीफ होती कम है, कहना चाहूँगा कि यार फैंटास्टिक, उनका फैसला है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, बट इस लेवल के अदाकार हमारे मुल्क में हैं, इस लेवल का काम कर चुके हैं,
इतनी दिलो जान के साथ। ये ऐसा काम नहीं है कि आप सेट पे गए और आपने सीन किया और आप घर आ गए। ये किरदार के साथ वो रही होंगी, आई एम श्योर। अगर कभी उनसे बात हो सकी इस बारे में तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो कितना अरसा इस किरदार के साथ शूट से पहले रही हैं और शूट के बाद कितना अरसा इस किरदार के साथ रही हैं, और वाइल शी वाज शूटिंग इट उनका किस तरह से उन्होंने ये डील किया, इस सारी चीज़ को किस तरह से लेकर चली। तो इतनी जान लगाने वाला अदाकार इज़ जस्ट, you know, we're missing out on her work, we're missing out on her talent, we're missing out on her brilliance, and so many more performances. तो as a viewer, as a fan, एक ख्वाहिश तो हो सकती है कि जो अदाकार इतना ज़बरदस्त काम करे और इतना शाइन करे, आपकी ख्वाहिश होती है कि यार आप उनको मज़ीद देखें। तो it's just unfortunate that we're not seeing her on our TV screens again. मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, उनका फैसला, उनकी मर्जी है, उनका फैसला है, बट एज अ व्यूअर एक ऐसी ख्वाहिश आती है। बिल्कुल। एंड शी इज सो गुड मैन, शी इज सो गुड। इट्स एक सीन, एक शॉट, एक एक्सप्रेशन, इट्स एज इफ के यार इस अदाकार ने एक्चुअली में ये सारा ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया टू बी एबल टू एक्सप्रेस इट द वे दैट सनम हैज एक्सप्रेस्ड इट। सो गुड, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑन दैट नोट आमना जी, एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू से? राइट, हो गया। ख़वातीन हज़रात, ये अच्छा हमारा एक छोटा सा एक सेगमेंट होता है 20-25 मिनट का, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने कुछ तासुरात आपके साथ शेयर करें दास्तान के बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ऑलरेडी आपकी लिस्ट आना शुरू हो गई है कि इस ड्रामे का भी हॉट कोल्ड करें, इसका भी करें, उसका भी करें। एनु दे मुक्कन दो पहले इसकी आप फीडबैक इसका दें। आप लोग देख रहे हैं लेकिन उस लगन से और उस मोहब्बत से नहीं देख रहे जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जितना आप लोगों ने शोर मचाया हुआ था, मैं आई हैव टू से, आई मस्ट एडमिट, जितना आप लोगों ने शोर मचाया हुआ था उतना आपके उसमें नजर नहीं आ रहा मुझे एंथुसियाज्म। मेरा अपना ख्याल है कि हम अगले हफ्ते से ना, जब भी हम करेंगे अगला रिव्यू इसका, आप 3 एपिसोड्स ले सकते हैं अब। ठीक है, आप चाहती हैं कि जल्दी से करें, हम इसको निपटाएं। ठीक है, इंशाल्लाह। तो देख लेते हैं इसको। ख्वातीन हज़रात, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।